अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हम इंग्लिश का एलीट T2 डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर एमसीक्यूज की तरफ आ जाएं तो आपका फर्स्ट एमसीक्यूज थर्ड चैप्टर से लिया गया है। हॉलर्ड। हॉलर्ड कहते हैं शाउट करने को। द चिल्ड्रन हॉलर्ड एट द डीप टॉम ऑफ मार्शियन स्काई। सेकेंड वन इज प्रॉलिंग। प्रॉलिंग रोमिंग को भी कहते हैं, या अगर इसकी जगह वॉन्डरिंग आ जाए तो हम वॉन्डरिंग भी कर सकते हैं। थर्ड पे है रेस्क्यू। रेस्क्यू बचाने को कहते हैं सेव। ग्रामेटिकल एमसीक्यूज की तरफ आ जाएं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ आ जाएं, तो हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड आ गया है अगो। अगो के बारे में एक बात जान ले मेरा बेटा। लास्ट, अगो, यस्टरडे, इन तीन में से कोई भी वर्ड अगर आपको आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है पास्ट इंडेफिनेट है। इन केस ऑफ पास्ट इंडेफिनेट हम सेकंड फॉर्म के साथ इसको डील करेंगे लेफ्ट। सेकंड एमसीक्यूज पे अगर हम आ जाएं, आई डैश द लेटर यस्टरडे, तो यस्टरडे ऑब्वियसली वही वर्ड है जिसका अभी हमने जिक्र किया। पहले फर्स्ट एमसीक्यूज में अगो है, इस एमसीक्यूज के अंदर यस्टरडे है। लास्ट, अगो, यस्टरडे अगर आपको किसी एमसीक्यूज के अंदर नजर आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो पास्ट इंडेफिनेट होता है। हम उसको सेकंड फॉर्म के साथ डील करेंगे, तो यस्टरडे यहाँ पे बेसिकली क्या कहते हैं, पोस्टेड होगा सेकंड फॉर्म के साथ। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आ जाए तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ। हमने ये बात पहले टेस्ट की डिस्कशन में भी डिस्कस की है, दोबारा से बताता चलूं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन पास्ट के अंदर है तो हम आंसर भी पास्ट के अंदर करेंगे, और अगर क्वेश्चन प्रेजेंट के अंदर है तो हम आंसर भी प्रेजेंट के अंदर करेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन प्रेजेंट में है या पास्ट में है? तो हमने, अगर क्वेश्चन के अंदर हमें डिड नजर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन हमारा पास्ट के अंदर है। या डिड के अलावा अगर हमें वॉज वर नजर आ जाए तो मतलब कि क्वेश्चन पास्ट में है, तो फिर इसका आंसर हम पास्ट में लिखेंगे, यानी सेकंड फॉर्म के साथ या वॉज वर के साथ। हाउ डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ, डिड है, पास्ट इंडेफिनेट है, तो आंसर हम सेकंड फॉर्म के साथ करेंगे, हैरी वांटेड टू गो बैक टू द अर्थ। ये वो कॉमन मिस्टेक है जो यहाँ पे बच्चा करता है और जिसकी वजह से उसका एक नंबर दो में से कट जाता है। और हर शॉर्ट क्वेश्चन में अगर वो ये ऐसा करेगा तो टोटल आपने 20 शॉर्ट क्वेश्चंस, सॉरी फर्स्ट ईयर वालों ने टोटल 15 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 30 मार्क्स थे, तो 15 मार्क्स सिर्फ सेम मिस्टेक की वजह से हमारी कट सकते हैं। सेकंड एमसीक्यू, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए, व्हाट क्लाइमेट डिड दे फेस, तो डिड आ गया है, आंसर डेफिनेटली सेकंड फॉर्म के साथ करेंगे, दे फेस्ड सवेयर क्लाइमेट ऑन अर्थ। थर्ड पे आ जाए, हाउ डज क्रिटन इम्प्रेस जनरल पावर्स। इसके अंदर दो बातें बड़ी खास ख्याल रखने वाली हैं। पहली तो ये है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, डज आ गया है, ठीक है। अगर हमारे पास डू या डज आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट टेंस होगा। इसको हम फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस के साथ डील करेंगे। क्रिटन इम्प्रेसिस, ये हाईलाइट किया हुआ है इसको मैंने। क्रिटन इम्प्रेसिस आगे आया था जनरल पावर्स। जनरल पावर्स बेसिकली नाम है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का पंक्चुएशन में आपने रूल ये पढ़ा है कि अगर एक प्रॉपर नाउन के चार पार्ट्स हैं तो वो चार के चार ही कैपिटल होंगे। जनरल पावर दो हिस्से हैं, जनरल और पावर्स, दोनों का फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल रखना है, एक बात। दूसरी बात ये है कि पावर के साथ एस जो एंड पे लगा हुआ है ये इसके नाम का हिस्सा है, ये कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये सिंगुलर प्लूरल वाला नहीं है, ये उसके नाम का हिस्सा है पावर्स। मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती ये करते हैं, अव्वल तो या तो वो जनरल पावर्स का वर्ड्स कैपिटल नहीं रखते, सेकेंडली वो ये करते हैं कि जनरल पावर्स के एंड पे वो एस नहीं लगाते। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये एक प्रॉपर नाउन है और इसका नाम एज इट इज लिखना है जैसे मेंशन्ड है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए, हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली, डेफिनेटली फिर डिड आ गया है तो मीन्स टू से कि पास्ट टेंस है, आंसर हम सेकंड फॉर्म के साथ करेंगे, द बॉय लुक्ड फिजिकली। आगे हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी। अब आ जाए ट्रांसलेशन की तरफ, तो ट्रांसलेशन हमने कोशिश ये करनी है कि सेंस टू सेंस ट्रांसलेशन करें, इसका एक्चुअल क्या कहते हैं स्टेट में कोई चेंजिंग ना आए। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के पैटर्न पे एक बात, फर्स्ट टेस्ट की डिस्कशन में हम बात कर चुके हैं कि ये वो वर्ड्स हैं जिनके हमने स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है।
क्योंकि अक्सर बच्चे प्रिंसिपल के स्पेलिंग गलत कर देते हैं, कॉलेज के स्पेलिंग गलत कर देते हैं। लिहाजा इस बात का आपने ख्याल रखना है। और दूसरा ये कि योर्स में आपने अप्रॉस्ट्रोफ का यूज नहीं करना, योर्स इस फॉर्म में लिखना है। बस इन तीन बातों का हमने ख्याल रखना है कि ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं जो हम एग्जैक्ट लिखें, इसमें कोई चेंजिंग ना हो। पंक्चुएशन की तरफ आ जाए। पंक्चुएशन में एक बात याद रखिएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का यूज ज्यादा है। शी सेड, ये बेसिकली रिपोर्टिंग स्पीच है, और इसके पहले और बाद वाला सेंटेंस दोनों ही रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि दोनों डायलॉग जो है ये मिसेस जॉन्स के ही हैं। लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म और हियर इज अ क्लीन टॉवल, ये दोनों सेंटेंसेस मिसेस जॉन्स के हैं। ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है और दोनों साइड पे रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, लिहाजा दोनों सेंटेंसेस को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। उसके बाद फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल कर दिया स्टार्ट ऑफ सेंटेंस की वजह से। एंड ऑफ सेंटेंस पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये हमारी पंक्चुएशन थी। पेपर बी की तरफ अगर हम चलें तो पेपर बी में मेरा बेटा फर्स्ट एमसीक्यू गैड टॉक होगा। इम्पोस्टर फ्रॉड को कहते हैं, स्कैम को कहते हैं। नेम ऑफ हैरीज वाइफ कोरा। रेडियो फ्लैश जस्ट केम एटम बम हिट द न्यूयॉर्क। ही डैश 20 मिनट्स अगो। दोबारा से हमारे पास अगो आ गया है, तो हमने अभी डिस्कस किया कि लास्ट अगो यस्टरडे, सेकंड फॉर्म के साथ पास्ट इंडेफिनेट में डील होगा। लेफ्ट। व्हाट क्लाइमेट डिड दे फेस, डिड आ गया है, आंसर सेकंड फॉर्म के साथ करेंगे एज डिस्कस्ड। दे फेस्ड स्वेयर क्लाइमेट। हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली, अगेन सेम रूल है, द बॉय लुक्ड फिजिकली। व्हाट वाज द नेचर ऑफ वुमेन्स जॉब, चूंकि वॉज आ गया है पास्ट टेंस ही है, तो हम इसको वॉज वर्क के साथ ही करेंगे। द नेचर ऑफ वुमेन जॉब वॉज, आगे सारी हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी। हाउ मच डैमेजिंग इज वायलेंस इन लाइफ, अब यहाँ पे इज आ गया है यानी प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट में ही डील करेंगे। हम कहेंगे वायलेंस डिस्ट्रॉयज पीस इन सोसाइटी, और आगे सारी हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी। तो ये जो डिस्ट्रॉय की जगह डिस्ट्रॉयज लिखा है हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में इसको किया है, इसको प्रेजेंट टेंस इस वजह से कि क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट में था। ट्रांसलेशन का रूल सेम है, स्टोरी का रूल सेम है। स्टोरी में एक बात आपने खास ख्याल रखनी कि स्टोरी के एंड पे हमने मॉरल लाजमी लिखना है, क्योंकि मॉरल का नंबर होते हैं। पंक्चुएशन पे आ जाए तो पंक्चुएशन में इसमें उसने हमें रिपोर्टिंग स्पीच नहीं बताई, ये टोटल रिपोर्टेड स्पीच है। ये डायलॉग है, लेफ्टिनेंट की रिपोर्ट है जो उसने आकर दी है। जब उसने टाउन को देखा, उसने हिल्स को देखा, तो उसने आके लेफ्टिनेंट ने जो रिपोर्ट दी है वो ये है। द टाउन्स एम्प्टी बट वी फाउंड अ नेटिव लाइफ इन हिल्स सर, डार्क पीपल, येलो आइज, मार्शियंस, वेरी फ्रेंडली। वी टॉक्ड अबाउट अ बिट नॉट मच, दे लर्न इंग्लिश फास्ट। अब इसके अंदर सबसे पहली बात ये है कि जहां जहां पे सेंटेंस स्टार्ट है और जहां जहां पे फर्स्ट प्रॉपर नाउन का यूज हुआ है उसको हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल किया है। स्टार्ट ऑफ सेंटेंस द का टी कैपिटल होगा। उसके बाद पॉज है, द टाउन्स एम्प्टी के बाद, टाउन्स एम्प्टी के बाद पॉज है, इस वजह से यहां पे हमने कॉमा लगाया। बट वी फाउंड अ नेटिव लाइव इन द हिल्स, फिर पॉज है, शॉर्ट पॉज है जिस वजह से कॉमा है। सो डार्क पीपल, डार्क पीपल के बाद फिर डार्क का चूंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल, पीपल के बाद फिर पॉज कॉमा, येलो आइज, यहां पे आके उसका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप। फिर मार्शियंस, मार्शियंस चूंकि प्रॉपर नाउन है, फर्स्ट लेटर कैपिटल देन फुल स्टॉप। वेरी फ्रेंडली, स्टार्ट ऑफ सेंटेंस फर्स्ट लेटर कैपिटल देन फुल स्टॉप। वी टॉक्ड अ बिट नॉट मच, दे लर्न इंग्लिश फास्ट, दे लर्न इंग्लिश फास्ट, द कैपिटल होगा स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, इंग्लिश प्रॉपर नाउन की वजह से फर्स्ट लेटर कैपिटल, और एंड पे इन्वर्टेड कॉमर्स एज इट इज, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच है। हाँ, ये बात है कि इसकी रिपोर्टिंग स्पीच डिस्कस नहीं हुई या इसका जिक्र यहाँ पे पंक्चुएशन में नहीं है। ऐसा सम टाइम हो भी जाता है, ये कोई मायूब बात नहीं है। हमने बस इस बात का ख्याल रखना है कि चाहे हमें रिपोर्टिंग स्पीच आ जाए या रिपोर्टेड आ जाए, हमने अकॉर्डिंगली उसको पंक्चुएट करना है। ठीक हो गया मेरा बेटे? आई फुली होप सो कि आपको यहाँ तक क्लैरिटी हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर की डिस्कशन में आपके साथ शेयर की जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।